नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। इस वीडियो का ध्येय ये है कि मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। कोई अपना प्रॉफिट दिखा के आपको ये कहे कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कल कॉल लेना है, पुट लेना है, ऐसा कुछ कहे तो उस पर आप निर्भर मत हो जाना। आप निर्भर होके उसके बदौलत आप काम करने लगोगे। उस बाय चांस उसने काम करना छोड़ दिया, बताना छोड़ दिया, आपका तो भट्टा जाम हो जाएगा। अगर उसने कॉल पुट लेने के लिए कहा है तो आखिर क्यों कहा है, क्यों मार्केट ऊपर का, उसके पीछे का मंसूबा जानने की कोशिश करो, रीजन जानने की कोशिश करो। चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे को मार्केट में 19 तारीख को काम करना है, आज के दिन अगर काम करना है, तो मैं 18 तारीख को चार्ट देखूंगा और उसी समय डिसाइड करूंगा कल मैं क्या करूंगा गैप अप गैप डाउन फ्लैट में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में क्या हुआ कि ये देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स, जब मार्केट क्या होता है कि मार्केट जब साइडवेज चला जाता है तो उसमें सेलर्स और बायर्स दोनों आते हैं। लेकिन जब कोई चीज का ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद बायर्स खास करके ज्यादा आने की कोशिश करते हैं और आसपास कहीं 50,500 का लेवल है तो बायर्स के मन में रहता है कि नहीं, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो 50,500 का लेवल, उसका भी ब्रेकआउट होगा, ऐसा कुछ मंसूबा होता है उन लोगों का। तो बायर्स यहाँ पर आने की ज्यादा कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। और सेलर्स क्यों नहीं आना चाहते मैं दिखाता हूँ आपको। और सेलर्स अगर आए भी होंगे तो जो कच्चे सेलर्स हैं उनको निकाल दिया होगा मार्केट। यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसके बाद धड़ाम से देखिए मार्केट ऊपर चला गया। तो आसपास कहीं पर भी कोई सेलिंग अगर करना चाहा होगा, वैसा सेलर जो मार्केट को नीचे गिरता हुआ देख के सेल करता है फटाफट बिना कुछ सोचे समझे, तो यहाँ पर मार्केट ने उसको फटाक से निकाल दिया। तो यहाँ पर अगर सेलर्स यहाँ पर अगर बैठे भी हैं तो उनका आपको एसएल कहाँ मिलेगा, 50-500 के ऊपर। और जो पीछे सेलर्स बैठे हैं, जो सेलर्स कल के दिन नहीं निकले, तो उसका भी एसएल आपको 50-500 के ऊपर मिलेगा। तो अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, तब हम इस बायर्स जो यहाँ पर बाइंग करके बैठे हैं उनको टारगेट करने के लिए नीचे साइड का मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल जाए तो उस समय अगर क्या हुआ कि गैप अप खुलने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनाए, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाए, तो ऐसा हो सकता है कि हम नीचे के साइड पर काम करें, इन बायर्स को टारगेट करें। अगर फर्स्ट कैंडल अगर रेड बना दिया तो फिर वहां पर एक स्ट्रेटजी मेरी फॉलो हो जाती है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। उसका नाम क्या ब्रेकअप स्ट्रेटजी करके है। उसमें अगर वैसा कुछ होता है तो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट में गैप अप खुल गया। अब जब गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ कि मैंने बोला था आपको ग्रीन कैंडल बनाए उसके बाद ही हम नीचे की तरफ काम करेंगे। लेकिन गैप अप खुलने के बाद रेड कैंडल बना दिया। और क्या हुआ था कि ये 18 तारीख का मार्केट, आप देखिए 18 तारीख को भी मार्केट जब गैप अप खुला तो रेड कैंडल बना दी। रेड कैंडल बनाने के बाद अब फर्स्ट कैंडल का लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे गया और अपना क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके मार्केट नीचे गया। तो इससे क्या होता है कि जब मार्केट दूसरे दिन भी वही काम करेगा, गैप अप खुलने के बाद रेड कैंडल बनाएगा, तो सबका मंसूबा रहता है कि कल के दिन मार्केट में लो का ब्रेक करके नीचे गया था और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया था, तो क्यों ना हम यहाँ पर बनाया रेड कैंडल, तो हम नीचे के लिए बैठ जाए। यहाँ पर जो सेलर्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सेलर्स हैं जो सेलिंग करना चाहते थे, जो यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए हैं, जो पुराने सेलर्स बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक हिम्मत आ जाती कि रेड कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट कल भी रेड कैंडल बना के नीचे गया था, आज भी गैप अप खुला है, रेड कैंडल बनाया है और लो का ब्रेक करेगा और नीचे फिर क्लोजिंग प्राइस है उसका भी ब्रेक डाउन करेगा। तो इसमें पुराने सेलर्स के अंदर हिम्मत आ जाती है। और दूसरी बात, नए सेलर्स इसमें दबा के ऐड होने लगते। फर्स्ट चीज होता है कि लो का ब्रेक करने के बाद इसमें सबका मंसूबा रहेगा कि लो का ब्रेक होगा तो नीचे की साइड हम बैठेंगे। तो रेड कैंडल बना दिया, फिर क्लोजिंग प्राइस का सोच के बहुत कोई बैठा होगा कि उसका भी ब्रेक डाउन होगा तो अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। और दूसरा नंबर में 50-500 का लेवल है, इसका भी मार्केट ब्रेक डाउन कर लिया, तो उसके अंदर और हिम्मत आ गई और जो भी देख रहे थे मार्केट को सिर्फ बैठने के लिए, वो भी इसमें बैठ गया। और एक वो स्ट्रेटजी मेरी है ब्रेकअप स्ट्रेटजी, उसमें भी ये गैप अप में अगर सेम कैंडल बन जाए तो उसको एक्सप्लेन करके उसमें स्ट्रेटजी को समझाया गया है। उस पर आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां पर जाके चेक कर लेना। उस स्ट्रेटजी के थ्रू से अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते तो कैसे बनाते, क्योंकि कल मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया था क्लोजिंग प्राइस का और अपना लो का, तो इस बार क्या होगा कि मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करेगा, उसके पहले ही सेलर्स एंटर हो जाएंगे। तो 50-500 का लेवल का ब्रेकआउट जब ब्रेकडाउन करता, उसके बाद यहीं कहीं हम लोग अपनी बाइंग का पोजीशन बनाते और अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की साइड हम
ले लेते। हम ये मूवमेंट कहाँ तक लेते, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है। रेजिस्टेंस कैसे बनाया था ये सब तो मैं बाद में आपको कभी बताऊंगा। रेजिस्टेंस लेवल होता है, आप कमेंट करना तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ तक ये इसका ब्रेकआउट होता है। आप चाहते तो यहाँ तक भी बैठ सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर खेलना चाहते हैं वो यहाँ पर भी निकल सकते हैं, और जो थोड़ा रिस्क करना चाहते हैं वो रेजिस्टेंस तक रुकें। जब तक रेड कैंडल कोई ना बनाए तब तक भी आप बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बनाया है मोटा सा, आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं। ऐसा कुछ करके आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। और रही बात की यहाँ पर अगर मेरी स्ट्रेटजी में जो मैंने ब्रेकअप स्ट्रेटजी बनाई है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसके थ्रू से अगर आप इसमें एंटर करते तो अगर आप एट द मनी लेते या तो अगर इन द मनी ले लेते तो आप मुश्किल 100 से 130 पॉइंट तक कैप्चर कर सकते थे ऑप्शन के चार्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।